नेस्टेड इफ एल्स क्या होते हैं? देखो, जब हम किसी इफ एल्स के अंदर इफ एल्स को क्रिएट करते हैं तो उसे बोला जाता है नेस्टेड इफ एल्स। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो कोई कस्टमर गया दुकान पर ईएमआई से कोई सामान लेने, तो ओनर सबसे पहले क्या पूछेगा? उसकी एज। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया एज, जिसको हमने यूजर से इनपुट करवा लिया उसकी एज। अब वो चेक करेगा कि उसकी एज एलिजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले उसने इफ कंडीशन लगा के चेक किया एज इज ग्रेटर देन इक्वल 18। अगर एज हमारी 18 से ज्यादा होगी तो वो अपना काम आगे बढ़ाएगा। एल्स में हम कर देते हैं अलर्ट मैसेज के थ्रू एज इज नॉट एलिजिबल। अब देखो, यहाँ पे अगर एज हमारी 18 से ज्यादा होती है तब वो पूछेगा सैलरी मान लो। तो यहाँ पे हमने सैलरी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और प्रॉम्प्ट के थ्रू यूजर का सैलरी इनपुट करवा लिया। अब इफ के अंदर हम एक इफ लगाएंगे सैलरी को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने लगाया इफ सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल 30,000। अगर उसकी सैलरी 30,000 से ज्यादा होती है तब हम अलर्ट में कर देंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, वो एलिजिबल है सामान को लेने के लिए। और एल्स में हम लिख देंगे अलर्ट के थ्रू लेस सैलरी। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इसने पूछा एज। अगर मैं एज को 17 कर देता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली इसने इसको रिजेक्ट कर दिया कि एज इज नॉट एलिजिबल। अगर मैं 18 की जगह इसकी एज 20 कर देता हूँ तो यहाँ पे उसने पूछा सैलरी, क्योंकि एज में वो एलिजिबल हो गया। अब उसकी सैलरी पूछी गई और सैलरी अगर मैंने 25,000 दे दी तो यहाँ पे अलर्ट में मैसेज आ गया लेस सैलरी, यानी कि नहीं बाई कर सकता है वो ईएमआई पे। अगर मैं एज भी 20 डाल देता हूँ, सैलरी 35,000 कर देता हूँ तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया है कि वो एलिजिबल है सामान को बाई करने के लिए। तो इफ के अंदर अगर हम इफ को क्रिएट करते हैं तो उसे ही बोला जाता है नेस्टेड इफ एल्स।